बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की है। यूजुअली तो हम घर में खाना बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ वो इतनी मज़े की रेसिपी है। ख़ास तौर पे टी टाइम में और शाम के वक्त अगर आप अपनी दावत में कोई डिफरेंट डिश बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होगी और बहुत ज़्यादा मज़े की डिश बनती है। तो चले मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ चिली चिकन सॉस विद मैक्रोनी। ये आपको मैं मैक्रोनी के साथ बनाना बता रही हूँ। ये इतनी मज़े की बनती है और इतनी इजी और डिफरेंट स्टाइल मैक्रोनी है, तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो चलो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हम चिली चिकन मैक्रोनी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक अदद चिकन का देख रहे हैं आप, ये मैंने पूरा इस तरह एक चिकन ले लिया है। और इस चिकन को मैंने अपने इस पर मेक श्योर कर लेना कि आपने इसमें बोनलेस चिकन लेना है। जैसे कि मैंने बोनलेस लिया, आपने भी इसमें बोनलेस ही चिकन को लेना है। और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसको क्यूब में भी काट सकते हैं और जूलियन कट भी काट सकते हैं। मैं इसको अभी इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें किसकी शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास 2 कप ऑफ मैक्रोनीज़ है। ये मैंने एल्बोज़ ली है, आप किसी की शेप की ले सकते हैं। आप इसको स्पैगेटी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं आज आपको ये डिफरेंट स्टाइल मैक्रोनी बनाना बता रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये मेरे पास 2 कप ऑफ मैक्रोनी है। इसको हम बॉयल करेंगे पानी में डाल के, वो मैं आपको स्टेप करके दिखाऊँगी कि वो किस तरह करना है। 1 कप ऑफ ऑयल है इसमें। अच्छा, इसमें जो हमने चिकन के लिए हमें जो कुछ चाहिए होगा उसको मैरिनेट करने के लिए सामान, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसमें हमें चिली गार्लिक केचप चाहिए होगा। ये हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, मैं ये ले रही हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ये लेंगे और इसके जो सॉस बनाएंगे उसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, तो कुल मिला के 3 टेबल स्पून हम ये सॉस लेंगे। इसके अलावा इसमें हम ले लेंगे रेड चिली सॉस है मेरे पास, आप देख रहे हैं रेड चिली सॉस है, मैंने ये लिया है। ये भी इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा, 2 इसके सॉस में जाएंगे और 1 इसकी मैरिनेशन में जाएगा। इसके अलावा इसमें ब्लैक सोया सॉस जो होता है हम इसमें वो ऐड करेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून ऐड होगा। ये भी हम इसके मैरिनेशन के अलग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा जो हमने इसकी सॉस बनानी है उसमें ऐड करेंगे। विनीगर इसमें 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा। वाइट विनीगर मेरे पास मौजूद है, आप ये देख रहे हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून की मैरिनेशन के लिए भी इस्तेमाल करूँगी और इसकी जब हम सॉस बनाएंगे उसके लिए भी इस्तेमाल होंगे। इसमें जो खुश्क मसाला जो इसकी सीजनिंग डलेगी वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसमें ब्लैक पेपर क्रश्ड यानी पिसी हुई ब्लैक पेपर हम लेंगे, मैंने इसको पाउडर बना लिया है। ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ले रही हैं, दोनों में सॉस में भी लेंगे, चिकन को मैरिनेट करने के भी लेंगे। इसके अलावा रेड चिली है, ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, यानी दड़ा मिर्च जो होती है हम वो लेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, तो टेस्ट है, नमक आप उसको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। ये चिकन पाउडर है मेरे पास, ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसके अलावा मैदा इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। और इसके अलावा इसमें पानी इसके सॉस को बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। 2 इसके अंदर ये मेरे पास लार्ज हरी मिर्चें थी, मैंने ये ले ली हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास सिंपल केचप है, एक तो मेरे पास चिली गार्लिक केचप था और एक सिंपल केचप है, मैंने वो भी रखा हुआ, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। यानी हम इसको फुल सॉस इसकी अच्छी और मज़े की बनाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो जितना मसाला है सब कुछ है और ये जो चिकन है मैं इसको कट डाउन कर लूँगी, और इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसका एक सॉस बनाऊँगी, और सॉस बनाने के बाद मैं इसको ऐड करूँगी, इसके साथ मैरिनेट करूँगी चिकन को। तो चलें फिर मैं आपको स्टेप करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं चिकन को सबसे पहले काटूंगी, और इसको मैंने काट लिया शेप में। आप देखें, आप इसकी जिस मर्जी शेप में चाहें तो उसको काट सकते हैं। मैंने इसको शेप में काट लिया, आप जिस मर्जी शेप में चाहें तो उसको काट सकते हैं। अब सिंपली हमने चिकन को मैरिनेट करना है आधे घंटे के लिए, और इसको जितनी भी मैंने आपको सॉसेज बताई हैं सारे सॉस इसमें डालने हैं हमने। जो इसका खुश्क मसाला वो इसमें ऐड करना है, अदरक लहसुन का ऐड करना है। तो चलो मैं आपको डाल कर बताती हूँ। अब एक तो मैंने चिकन काटी थी, मैं आपको दिखा रही थी, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब मैं वो आपको मैरिनेट करके बताती हूँ। तो जी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने चिकन को तो काट लिया हुआ है। अब हमने इसके जो मैरिनेशन है वो स्टेप मैं आपको फॉलो करवा देती हूँ किस तरह बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम विनीगर जो सोया सॉस है वो इसमें ऐड कर देंगे, विनीगर इसमें ऐड कर देंगे। विनीगर के साथ ही हम इसमें जो हमने चिली गार्लिक सॉस लिया था वो इसमें डालेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास केचप था हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें 3 किस्म के सॉसेस ले रही हूँ, तो इसमें मैंने चिली सॉस भी लिया है इसको मोर स्पाइसी बनाने के लिए, तो हम इसमें चिली सॉस को भी ऐड करते जाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो ऐड कर दूँगी।
चिकन पाउडर मैं हाफ़ टेबल स्पून अभी डाल रही हूँ इसमें, इसके जायके को एनहांस करने के लिए। कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर रहे हैं, मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ये ऐड करती जा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि इसकी एक अच्छी सी शक्ल बन चुकी है। अब हमने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो फर्दर स्टेप ये है कि जो इसके खुश्क के स्पाइसेस हैं वो सारे हम इसमें वो ऐड करेंगे, जिसमें चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है और नमक टू टेस्ट है। आप जितना नमक इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से एक अच्छी सी प्रॉपर इस फॉर्म में लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसको इसी तरह मिक्स कर लेना है। ये मैरिनेशन का स्टेप है। अभी मैं आपको इसको सॉस बनाने बताती हूँ। सॉस भी इसका इसी तरह बनता है, बहुत सिंपल और ईजी है। अब हम इसमें सारी के सारी चिकन को डिप कर देंगे और चिकन को हम इसमें हाफ़ एन आवर के लिए यानी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर अभी से आ चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट करना है। अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करना चाहते हो तो आप एज़ इट इज़ ही इसको फ्राई करेंगे। मैं इसको फ्राई करूँगी। अगर आपने इसको, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैरिनेट नहीं करना तो एज़ इट इज़ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख रही हूँ ताकि इसके जो बोटियाँ उसके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। जैसे मसाला इसका हमारा इसके अंदर रच बस जाएगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है मेरे चिकन को मैरिनेट किए हुए। इसमें इतना अच्छा इसका टेक्सचर अभी से हो चुका है और हमारा मीट भी अच्छी तरह टेंडर हो रहा है। अब हम सिंपली इसको फ्राई करना, आप देखते हैं कितनी इसकी अच्छी लुक आ चुकी हुई है। आधा घंटे सिर्फ मैंने अभी इसको रखा है और आप देखिए कितनी अच्छी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको सिंपली फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉस का तरीका बताऊँगी कि हमने इसकी जो सॉस है जिसमें हमने इसको फ्राई करके डिप करना है सॉस के अंदर, तो वो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। अब इसको फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने सॉस किस तरह बनानी है। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हमने एक अलहदा से पॉट ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह चिकन के पीसेस को। आपने भी इसी तरह इनको डीप फ्राई कर लेना है, इससे इतने ज़्यादा मज़े का और क्रंची का जायका आएगा। एक तो चिली चिकन हमारा बन रहा है और साथ ही इसके साथ ही ये जो मैक्रोनी में जब ये ऐड होगा तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब सिंपली मैं इसको फ्राई करूँगी और जैसे फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे, उसमें इसको डिप करेंगे। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि चिकन तो हमने फ्राई होने के रख दी है और वो फ्राई हो रही है। जब तक चिकन फ्राई हो रही है तो हम इसकी एक सॉस बना लेते हैं। इसको जो इसमें हमें डिप करना है उसके लिए सबसे पहले 1 कप वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। वाटर के साथ ही हम इसमें जो 1 टेबल स्पून हमारे पास केचप मौजूद था हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें विनीगर और सोया सॉस दोनों को ऐड कर देंगे। 1-1 टेबल स्पून हम इसमें डाल लें दोनों का। और इसके अलावा इसमें हम कॉर्नफ्लावर है जो 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर इसमें जो मेरा हाफ़ टेबल स्पून बच गया था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैं इसके अंदर सारा ऐड कर दूंगी और इसके एक हम अच्छी सी प्यारी सी बेस बना लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ब्लैक पेपर, हमने चिकन को भी मैरिनेट करने के लिए गया था, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल लें और ताकि इसका सॉस का भी अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। और नमक हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। नमक आप ध्यान रखिएगा, नमक हमें इसमें ज़्यादा तेज़ ही करना, सिर्फ 1 टीस्पून डाल लें क्योंकि केचप में भी नमक मौजूद होगा और जो हमने सॉसेजेस इसमें सॉस डाली है सब वो भी इसमें मौजूद होगा। अब मैंने इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा ये पेस्ट आप देखते हैं कि इस फॉर्म में आ चुका हुआ है इसका सॉस। अब हमने इस सॉस को पकाना है। इसको सिंपली मैं एक बर्तन लूँगी, उसमें डाल दूँगी सॉस को, लेकिन इससे पहले हमने अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों को हल्का सा तड़का लगा लेना है, उसके अंदर सॉस को डालना है और जो हमारी फ्राइड चिकन होगी वो डाल देंगे हम इसके अंदर और सिंपली हम इसको कुक कर लेंगे। एक सॉस भी हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी और एक अच्छा सा का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, जितनी देर में ये जो मैक्रोनी मेरे पास मौजूद थी, इस मैक्रोनी को मैं उबाल लूँगी। मैं इसको उबालने का तरीका आपको बताती हूँ कि आपने तेज़ गर्म पानी लेना है और उसमें मैक्रोनी डाल देनी है और उसमें 1 टेबल स्पून आपने पानी का डाल देना है और उसके अलावा उसमें 1 टेबल स्पून आपने ऑयल का डालना है ताकि जुड़े नहीं आपस में। इसके जैसे वे बॉईल हो जाएंगी तो आपने 5 से 7 मिनट तक इसको बॉईल करना है, इसमें अच्छी तरह बन जाती हैं। इसको मैं आपको बॉईल करके दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आती है। जी तो व्यूअर्स,
जैसा आप देख रहे हैं पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें ये डालती जा रही हूँ, ये जो हमारी एल्बो मैक्रोनी है, आप किसी शेप में भी ले सकते हैं, मैंने एल्बो में ली है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। ये 5 से 7 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तैयार होगी। तो हम इसको चिकन के अंदर कोट करेंगे और चिकन के साथ पकाएंगे इसको। अब मैंने सिर्फ इसको गलाना है, 5 से 7 मिनट में गल जाएगी। इसको हम ड्रेन कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड किया ताकि हमारी आपस में चिपके नहीं। तो इसको ये इसकी टिप होती है, आप इसमें अगर ऑयल डाल देंगे तो चिपकेगी नहीं। आप इसका मैं से बॉयल होने का इंतजार करिए, 5 से 7 मिनट में इसको दूंगी। जैसे हो जाएंगे तो मैं इसको स्टेनर में स्टेन आउट कर लूँगी। अब आपको सॉस का तरीका बताती हूँ कि इसका सॉस किस तरह बनना है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन हमारे फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सॉस में ऐड करेंगे। तो चलिए हम फिर सॉस की तरफ चलते हैं। से हमारी मैक्रोनी डन हो चुकी है, 5 से 7 मिनट लगे थे इसको बॉईल करने में। और ये आप ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। आपने इस स्टेज में इसको 5 से 7 मिनट तक ही कुक करना है। आप इसके ऊपर ठंडा पानी भी चाहें तो डाल सकते हैं, तो इसका जाके कुकिंग टाइम बिल्कुल जो है वो उतना ही रहे, ज़्यादा ये ना गल जाए किधर। तो आपने ये देख रहे कि कितनी अच्छी हमारी गल चुकी हुई है और कितनी अच्छी सेपरेट है बिल्कुल। आपने भी बिल्कुल इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सॉस का बताती हूँ कि इसकी सॉस किस तरह बनानी है। तो मैंने कहा सॉस से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ये वाला स्टेप भी कि आपने इसको इसी तरह बॉईल करने के बाद निकाल लेना, तो आपकी इस तरह रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, हमने इसमें ऑयल डालना है। सबसे पहले ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ये जो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पर फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह। जैसे 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा तो इसमें जो हमने सॉस बना के रखी हुई थी पानी के अंदर वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। जी तो यार इसमें मैं सॉस डाल ली हूँ, ये हमारा डन हो चुका हुआ है। अब हमें सिंपली इसमें सॉस डालनी है और हमने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देना है और इस सॉस को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। इसी के साथ ही मैं इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया हुआ था वो भी ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इसको सॉस को हल्का सा पकाऊंगी इसके अंदर। ये आप देख रहे हैं सॉस हमारी पक रही है। ये जैसे सॉस हमारी पक जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें ये जो हमारे पास चिकन मौजूद है मैं इसमें चिकन डालती जाऊँगी। साथ साथ वो चिकन भी इसमें कोट देखे आप, क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ था। आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी अच्छी जाली बनना शुरू होगी। अब मैं इसी में साथ ये चिकन भी डाल दूँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देखें इसमें सारी चिकन डाल दी और इतनी प्यारी इसकी सॉस बन चुकी हुई है। आप देखें कितना अच्छा इसका गाढ़ा सा टेक्सचर अभी से आ चुका है, लिक्विड नहीं है, ये ज़रा गाढ़ा हो चुका हुआ है। अब ये हमारी सॉस और चिकन तो मैंने पहले ही डन कर ली थी पका के। अब ये हमारी सॉस और चिकन बिल्कुल रेडी। आप देखते हैं ये चिली चिकन हमारी कितनी ज़बरदस्त और कितनी इजी और कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी। आप देखते हैं फिर कोटिंग हो चुकी है चिकन के ऊपर। अब मैं सिंपली जो हमने मैक्रोनी मैंने आपको दिखाई थी, आप चाहें तो मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं मैक्रोनी को एक अलग डिश में सेट करूँगी और उसके ऊपर इसको डालूंगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप करके दिखाती हूँ। तो हमारा डन है, तो मैं आपको उसको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी चिली चिकन मैक्रोनी विद सॉस बिल्कुल तैयार है। ये इतनी मज़े की बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत इजी है। और बहुत मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया कि हम मैक्रोनी को और कितने डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और मज़े की रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसकी बेस में मैक्रोनी लगाई है, उसके ऊपर मैंने इसका सॉस डाला है, सॉस के ऊपर मैंने चिकन को रखा है। आप देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ चुका है। और उसके ऊपर मैंने ब्लैक पाउडर जो होता है, ब्लैक पेपर पाउडर होता है, वो मैंने डाल दिया इस पर थोड़ा सा एंड पर। और देखिए प्यारी इसकी लुक निकल आई है। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।